सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से प्रलाप करती है। जब कातर भाव से गोपियां सब तरह के प्रयास करके बिल्कुल यह कह देती है कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमारा आप जीवन सर्वस्व है, आपके सिवा हमारे लिए दूसरा कोई है ही नहीं, और फिर फूट फूट कर जब रोने लगती है गोपियां, तो श्री कृष्ण उनके बीच में एकदम से प्रकट हो जाते हैं। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठते हैं। एक गोपी बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के हाथ को अपने दोनों हाथ में ले लेती है और वो धीरे धीरे उसे सहलाने लगती है। दूसरी गोपी, जिसमें चंदन लगे हुए भगवान की भुजा है, उसको अपने कंधे पे रख लेती है। तीसरी भगवान का चबाया हुआ पान अपनी हाथ में ले लेती है। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान की विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और भगवान के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लेती है। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विवल होकर बौहे चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बांधती हुई उनकी ओर ताकने लगती है, काम कटाक्ष से उनकी ओर ताकने लगती है। ऐसी ऐसी क्रियाएं गोपियां कर रही है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों को लेके, सब गोपियों को लेके यमुना जी के पुलिन में प्रवेश होता है और उस समय खिले हुए कुंद मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी शीतल और सुगंधित हवा चलने लगती, वायु बहने लगती है और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडराने लगते हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा बिखेर रही थी और यमुना का वो पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंगमंच बना रखा था। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को, जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी, अपने प्यारे सूरत श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। आहा, भगवान के लिए अपनी ओढ़नी ही बिछा दी। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ जाते हैं। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। तो गोपियां अनेक प्रकार से भगवान को रिझाने का प्रयास करती है। फिर भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। है मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूं। अब महारास होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रेम भरी सुमधुर वाणी को सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप उनका शेष था उससे भी मुक्त हो जाती है भगवान की इस वाणी को सुनकर। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे को बाह में बाह डाल के खड़ी हो जाती हैं। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं, और उनके गले में अपना हाथ डाल देते हैं। क्रम क्या था? एक गोपी एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियों को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण तो मेरे ही साथ हैं, हमारे ही प्यारे हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ होता है। उस समय आकाश में हजारों विमानों की भीड़ लग जाती है। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचते हैं और तो और भगवान शिव आदि भी वहां आ जाते हैं।
रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बड़ी अनोखी शोभा उनकी होती है। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। समस्त गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी हटा लेती। जिसे महाराज अपने देखते हैं ना, आजकल होता डांडिया, उसी तरह से वो होने लगा। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमक ठुमक कर अपने पांव आगे बढ़ाती और पीछे हटा लेती, फिर कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़ी वेग से, कभी चाक की तरह एकदम से घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, बड़े बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौहें भटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती जैसे लगता मानो टूट गई हो। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। है परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोरी गोपियां बिजली है। उनकी शोभा असीम थी। है परीक्षित, गोपियों का ये सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। बहुत रास होता संगीत के साथ। शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में तमाम देवी देवता भी उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन रास में प्रवेश उन्हीं का हुआ जो स्त्री वेश में थे, क्योंकि पुरुष तो एक ही थे, श्री कृष्ण। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में गोपियों के साथ कन्हैया श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। हे परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे और भगवान ने भी सबके ऊपर खूब जल छिड़क छिड़क कर उनको नहलाया। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ का जो उपवन था, बगीचा था, उसमें जाते हैं। बड़ा रमणीय है। चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए हैं। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करते हैं जैसे मनमत गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। हे परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। ये सब भगवान के चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था और उसको अपने में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि धर्म की स्थापना हो, धर्म का नाश हो। हे ब्राह्मण, धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परस्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। शुकदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता है। देखो, जैसे अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष में लिप्त नहीं होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है
उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष भी लिया था, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जो समर्थ है वो ये आचरण कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उद्देश्य के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। है परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में कोई अनर्थ उनका नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात हो तब तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है। उनके साथ मानवीय शुभ अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। और ये रास तो बहुत ही चिन्मय रास था, बहुत ही अपूर्व था। ये काम वासना वाला रास नहीं था। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष वज्र युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिर चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है।